हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फ़ा चेस। दोस्तों, आज हम ओपनिंग डिस्कस करेंगे और ओपनिंग में सिसिलियन डिफेंस डिस्कस करेंगे जो कि E4 के अगेंस्ट खेली जाती है। C5 ब्लैक के द्वारा इसका जवाब दिया जाता है। तो साथियों, E4 के अगेंस्ट ब्लैक की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ओपनिंग है वो सिसिलियन डिफेंस है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। और साथियों, ये इसमें क्या है कि ब्लैक जो है एक एग्रेसिव अटैक अपनाता है E4 के अगेंस्ट, वाइट के अगेंस्ट ब्लैक जो है। तो इसमें ब्लैक की भी विन करने की पॉसिबिलिटी ठीक ठाक रहती है। कुल मिला के एक फाइटिंग गेम होता है दोनों तरफ से। ड्राइंग चांस कम रहते हैं और एक अटैकिंग गेम बनता है दोनों वाइट और ब्लैक प्लेयर के लिए। तो साथियों, अभी शुरुआत करते हैं सिसिलियन ओपनिंग के। थोड़ा इंट्रोडक्शन अभी इसमें बताते हैं आपको। दोस्तों, अगर वाइट जो है कभी भी E4 चलता है, दैट मीन्स किंग पॉन ओपनिंग। तो अगर ब्लैक C5 से जवाब दे रहा है तो ये सिसिलियन डिफेंस कहलाती है। और दोस्तों, इसमें मोस्टली जो खेले जाने वाला दूसरा मूव है वो नाइट F3 है। तो सिंपल डेवलपमेंट कर रहा है वाइट। तो इसमें जो है, जो सिसिलियन में ज़्यादा पॉपुलर मूव है वो है D6। और दोस्तों, यहाँ पर नाइट C6 भी खेला जाता है जो कि सिसिलियन का ओल्ड सिसिलियन जिसको बोलते हैं। लेकिन अभी जो मोस्ट पॉपुलर है वो D6 खेला जाता है। तो अभी आज इसी को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे 70% जो वाइट रिप्लाई करता है वो D4 से करता है और जो वो ओपन करने की कोशिश करता है सेंटर को। तो साथियों, इसीलिए ये जो मूव कहलाता है यहाँ तक, इसको बोलते हैं ओपन सिसिलियन। तो अगर ये कैप्चर करता है ब्लैक पॉन DC4 CD4, तो हम नाइट से कैप्चर करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे ब्लैक चलता है नाइट F6, जो कि हमारा जो E4 पे पॉन है वो हैंगिंग है, तो इसलिए हम चलते हैं नाइट C3। और इसके बाद दोस्तों, यहाँ तक सिसिलियन के ये स्टैंडर्ड मूव हैं। और अगर यहाँ से 4 वेरिएशन सिसिलियन के शुरू होते हैं। अगर यहाँ पे ब्लैक A6 खेलता है तो इसको बोलते हैं सिसिलियन डिफेंस नाइट ऑफ वेरिएशन। ये भी सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला वेरिएशन है सिसिलियन में। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरा मोस्ट पॉपुलर है वो है G6। यहाँ पे हम ब्लैक बिशप को फेनकैटो करते हैं G7 स्क्वायर पे। दोस्तों, ये कहलाती है ड्रैगन वेरिएशन, सिसिलियन डिफेंस का ड्रैगन वेरिएशन। और ये भी सेकंड मोस्ट पॉपुलर डिफेंस है इसमें, सिसिलियन में खेले जाने वाला। और दोस्तों, अगर इसके बाद ब्लैक चलता है नाइट C6, तो ये हो जाता है क्लासिकल वेरिएशन सिसिलियन डिफेंस का। तो और अगर यहाँ पे ब्लैक खेलता है E6, वो स्मॉल सेंटर बनाने की कोशिश करता है, तो इसको बोलते हैं सेवन जन वेरिएशन, जो कि एक सॉलिड डिफेंस माना जाता है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे जो आज का टॉपिक है, हम वैसे नाइडोर्फ भी काफ़ी पॉपुलर है तो आज नाइडोर्फ को डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम करते हैं ड्रैगन वेरिएशन को डिस्कस यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे G6 चलता है अगर ब्लैक, तो अब अगर ड्रैगन के अगेंस्ट एक पॉपुलर वेरिएशन है यूगोस्लाव अटैक, ड्रैगन को काउंटर करने के लिए। तो साथियों, अगर यहाँ पे ब्लैक G6 खेलता है तो हम सीधा यूगोस्लाव अटैक खेलते हैं बिशप E3 के साथ में। और उसके बाद ब्लैक जो है बिशप G7 चलता है। और तो उसके बाद साथियों फिर वाइट F3 चलेगा और अपने सेंटर को मजबूत करता है। और उसके अलावा फिर वाइट ब्लैक कैसल करता है, तो वाइट क्वीन D2 खेल के क्वीन साइड कैसल करने के लिए जाता है। और ब्लैक अपना नाइट डेवलप करता है क्वीन साइड का, बिशप C4 चला जाता है कि वाइट बिशप को डेवलप करते हैं। और उसके बाद साथियों, अगर ब्लैक बिशप D7 खेलता है इसमें और वाइट जो है लॉन्ग कैसल कर लेता है। तो साथियों, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है, अगर ब्लैक बिशप G7 के बजाय अगर ब्लैक यहाँ पे हमारे जो हमने जो यूगोस्लाव अटैक के लिए बिशप E3 खेला है, अगर इस पर इमीडिएटली ब्लैक काउंटर अटैक करता है नाइट G4 से, तो ये जो है उसका ब्लंडर है। और आप जो अगर यूगोस्लाव अटैक खेलने जा रहे हैं और ब्लैक इस तरह से खेलता है तो आप एक पीस विन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बेस्ट मूव है, अगर आप देख पा रहे हो तो हम जो चेक देते हैं बिशप P5 से। साथियों, अगर यहाँ पे ब्लैक जो है बिशप D7 से चेक बचाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे हमको ये नाइट फ्री मिल रहा है। आप देख सकते हो कि बिशप जो है पिन है वो उसको नहीं मार सकता है। तो साथियों, यहाँ पे आप सिंपली एक पीस अप हो जाती है। तो ये वाला ट्रैप आपको ध्यान रखना है सिसिलियन ड्रैगन यूगोस्लाव अटैक में।
तो साथियों और अगर यहाँ पे ब्लैक जो नाइट C6 खेलता है तब भी हम जो है एक तो पीस फ़ायदे में रहेंगे। अगर यहाँ पे हमें नाइट C6 कैप्चर करना है, अगर बी C6 खेलता है तो आप C6 को मार के चेक दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर बिशप D7 खेलता है तो आप बिशप A8 करके रुक को टेक कर सकते हैं और आप जो है एक्सचेंज अप हो जाएंगे यहाँ पे। तो साथियों कुल मिला के नाइट G4 यहाँ पे ब्लंडर है। तो आपको अगर आपका अपोनेंट कभी भी युगोस्लाव अटैक के खिलाफ नाइट G4 खेलता है तो आप इसको जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं ओपनिंग में और उस अपोनेंट के मूव का। तो साथ ही फ़िलहाल यहाँ पे बिशप G7 स्टैंडर्ड मूव है और जैसा मैंने अभी आपको बताया F3 अपने पॉन को फिर सेंटराइज करना है और उसके बाद क्वीन D2 फिर नाइट C6 बिशप C4 बिशप D7 लॉन्ग कैसल। और दोस्तों ये जो है ड्रैगन का सिसिलियन ड्रैगन युगोस्लाव अटैक के स्टैंडर्ड यहाँ तक 10वें मूव तक ये एक थ्योरी है, स्टैंडर्ड थ्योरी। इसके बाद जो साथियों वाइट का प्लान होता है वो है H फाइल को ओपन करना। H फाइल को ओपन करने के बाद किंग साइड अटैक लॉन्च करना, ये वाइट का प्लान है। और यहाँ से जो नाइट F6 वाला नाइट है इसको भी किक करना है G4 G5 के थ्रू। और अगर पॉसिबल हो तो जो ड्रैगन बिशप है ब्लैक का बिशप G7 पे डार्क स्क्वायर का बिशप, इसको एक्सचेंज करना है बिशप H7 पे जाके। अगर ये चीज़ एक्सचेंज हो जाता है ब्लैक बिशप और नाइट को हटाने में हम कामयाब हो जाते हैं तो एक डेडली कॉम्बिनेशन अटैक बनता है ब्लैक के किंग के अगेंस्ट। और दोस्तों यहाँ पे वाइट का ब्लैक का जो प्लान होता है वो है अपने रुक A8 को C फाइल पर लेके आना और क्वीन A5 क्वीन साइड अटैक करना। ब्लैक का मेन मोटो है क्वीन साइड अटैक करना और क्वीन साइड हमारे किंग पे अटैक लॉन्च करना। साथियों वैसे भी अगर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है हमेशा किसी भी ओपनिंग में, अगर दोनों ब्लैक और वाइट अपोजिट कैसलिंग कर लेते हैं, एक मतलब लॉन्ग साइड कैसल करता है एक शॉर्ट साइड, तो उस टाइम पे स्ट्रेटजी सीधी सीधी ये रहती है कि आप जो है अपोनेंट के किंग के सामने वाली फाइल ओपन करके उसके खिलाफ लॉन्च कर सकते हैं अटैक, चेकमेट के लिए अटैक। तो साथियों इस तरह जो है ये प्लान्स रहते हैं। तो अभी हम जो है एक ड्रैगन का एक गेम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको युगोस्लाव अटैक में किस तरह अटैक बनता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो साथियों अभी शुरू करता हूँ मैं गेम को ताकि आपको दोबारा। तो साथियों इस गेम की शुरुआत होती है E4 से C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3 D6 D4 ओपन सिसिलियन। तो यहाँ कैप्चर करता है ब्लैक, फिर नाइट से हम कैप्चर करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा E4 पॉन हैंगिंग है तो उसको सेव करने के लिए नाइट C3 चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होती है अपने ड्रैगन वेरिएशन की G6 से। आप देख पा रहे हो कि ब्लैक का डार्क स्क्वायर बिशप फैन कैटो होने जा रहा है और इसी को ड्रैगन बिशप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं बिशप E3 जो कि युगोस्लाव अटैक का फर्स्ट मूव है। यहाँ से मतलब हम युगोस्लाव अटैक को स्टार्ट करते हैं। तो अपोनेंट चलता है बिशप G7 और फिर F3 शॉर्ट कैसल, क्वीन D2, नाइट C6 बिशप C4 और इसके बाद ब्लैक चलता है बिशप D7 और हम करते हैं लॉन्ग कैसल। तो दोस्तों यहाँ तक देखा हुआ कि आपने अभी जो डिस्कस किया था मैंने तो यहाँ तक सेम मूव हैं, ये ड्रैगन के थ्योरेटिकल मूव हैं। तो यहाँ से गेम फिर और आगे बढ़ता है। और जैसा कि आपको पता है कि वाइट का प्लान है H फाइल को ओपन करके ब्लैक किंग पे अटैक करना और ब्लैक का प्लान है क्वीन A5 और रुक C8 आके क्वीन साइड की तरफ अटैक लॉन्च करना। तो साथियों अभी शुरू करते हैं। यहाँ से फिर यहाँ पे वाइट चलता है जो कि इसका प्लान है ब्लैक चलता है रुक C8, रुक A8, रुक को ओपन फाइल में लेके आते हैं सेमी ओपन फाइल में। तो यहाँ बिशप B3 चलते हैं, हमारा जो लाइट स्क्वायर बिशप है जो हैंगिंग है उसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक जो है नाइट E5 चलता है और उसका भी पूरा जो एम है वो है नाइट को C4 पे ट्रांसफ़र करना ताकि हमें जो है वाइट बिशप हमारा कैप्चर कर सके वो, क्योंकि नहीं तो क्वीन और डार्क स्क्वायर बिशप दोनों पे फॉर्क लग रही है। तो साथियों यहाँ पे जो है लेकिन जो वाइट का प्लान है कि H फाइल ओपन करना तो उसी को जारी रखता है यहाँ पे H4 चलता है यहाँ पे। लेकिन ब्लैक अपने प्लान को कंटिन्यू रखता है और वो चलता है नाइट C4। और तो यहाँ पे हम जो है अपना लाइट स्क्वायर बिशप दे देते हैं नाइट के लिए। और दोस्तों तो रुक कैप्चर करता है रुक C4 और H5। यहाँ पे हमारा जो प्लान है H फाइल को ओपन करना कंटिन्यू करते हैं इसको। तो एक पॉन सेक्रीफाइस करा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमारा जो एक गेम वो कंप्लीट हो रहा है कि रुक एच फाइल ओपन हो गई है। तो साथियों यहाँ पे फिर किक करते हैं इस नाइट को G4 के थ्रू, ताकि जो है हमें जो ओपन फाइल है वो मिल सके। और दोस्तों मैंने बताया था कि अगर आप वाइट से यूगोस्लाव अटैक खेल रहे हैं और आप कामयाब हो जाते हैं ब्लैक के डार्क स्क्वायर बिशप को एक्सचेंज करने में अपने डार्क स्क्वायर बिशप से, तो ये बहुत अच्छा वाइट के लिए माना जाता है, क्योंकि जितने भी किंग साइड जो डिफेंडेड पीस हैं, किंग को डिफेंड करने के लिए जो पीस उसके साथ लगे हुए हैं, जितने आप कम कर सकते हो उतना ही अच्छा अटैक लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों हमें से ध्यान रखना है कि किंग साइड डिफेंडर पीस को हमें एक्सचेंज कर लेना है। तो यहाँ पे उसी की रणनीति के तहत हम खेलते हैं बिशप H6, और यहाँ पे उसको एक्सचेंज करना पड़ेगा फोर्सफुली, क्योंकि अगर वो नहीं मतलब रुक बिशप को अगर H8 पे लेके जाता है तो उसको एक्सचेंज सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। इसलिए जो है वो एक्सचेंज कर लेता है वाइट, यहाँ पे वो ब्लैक एक्सचेंज कर लेता है बिशप को, ड्रैगन बिशप अपना उसको देना पड़ता है मजबूरन, और हम क्वीन S6 खेलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अब यहाँ पे ब्लैक का जैसे मैंने बताया था, इसमें जो C फाइल में कभी कभी ये पैटर्न भी देखने को मिलता है कि रुक जो है अपना एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे देता है, रुक जो है नाइट के लिए अपना एक्सचेंज दे देता है यहाँ पर रुक नाइट से। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो कि ब्लैक चलता है रुक C3। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर हम वैसे तो हम यहाँ पे खेलते हैं G5, क्योंकि हमें दिख रहा है क्वीन S7 पे मेट लग रही है, तो इसीलिए जो है जो F6 पे नाइट एक और डिफेंडर है उसको यहाँ से किक करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल गेम चल रहा होता तो अगर हम यहाँ से अगर इस रुक को अगर लेंगे नाइट के बदले में, तो आप देख पा रहे हो कि हमारा जो वाइट का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, पॉन स्ट्रक्चर, वो पूरी तरह डैमेज हो गया और क्वीन A5 आके एक किंग साइड काफ़ी एक्सपोज हो जाता है। तो या तो वो एक अच्छा अटैक बना सकता है यहाँ पे, और या फिर ड्रॉ भी करा सकता है कभी परपेचुअल चेक देके। तो साथियों इस तरह से यहाँ पर रुक C3 वाला जो एक्सचेंज सेक्रीफाइस है वो काफ़ी उसको ध्यान में रखना है आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्योंकि हमारा जो एक प्लान है जो कामयाब हो गया है, H फाइल ओपन हो गई है, तो हम उसी अटैक को जारी रखते हैं, क्योंकि हमारा अटैक काफ़ी अच्छा इस टाइम बन गया है। तो यहाँ चलते हैं, वाइट चलता है यहाँ पे G5, और दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो कि नाइट को हटना पड़ेगा, नाइट हटेगा तो क्वीन S7 पे चेकमेट हो रही है। तो इसीलिए जो नाइट ब्लॉक करता है रुक और क्वीन को डिस्कनेक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप देख पा रहे हो जब भी आपको अटैक करना है तो उसके डिफेंडर हैं उसको किसी भी तरह एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे जो है वाइट जो है यहाँ पे अपना एक्सचेंज दे देता है और रुक से नाइट को एक्सचेंज करा देता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है H5 खेलते हैं, तुरंत ही दूसरे रुक को अटैक में ले आते हैं ताकि फिर से ओपन फाइल का बेनिफिट उठा सकें। तो साथियों यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हो क्वीन ब्लैक जो है बहुत मुश्किल में है इस टाइम पे, तो इसीलिए वो भी चाहता है कि वो ब्लैक जो है क्वीन साइड अटैक लॉन्च करने की कोशिश करता है, और वो चलता है क्वीन C8 ताकि C फाइल में कुछ उसको एक्टिविटी मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे वाइट कंटिन्यू रखता है अपने H फाइल में अटैक को, और वो रुक H5 खेल देता है। तो दोस्तों आप जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे क्वीन H7 पे चेकमेट लगी हुई है, तो उसको बचाने के लिए बचाने की कोशिश करता है ब्लैक, लेकिन बड़ा मुश्किल है अटैक बचाना। तो बिशप C4 खेलता है। आप जैसा कि देख पा रहे हो कि पॉन से ही सेक्रीफाइस कराने के लिए रख देता है ताकि कुछ जो है उसको एक्टिविटी मिल सके डिफेंड करने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल वाइट टेक कर लेता है इसको EF5। तो ब्लैक जो है यहाँ पे अपना रुक सेक्रीफाइस कराता है मजबूरन की कुछ भी एक्टिविटी मिले, कुछ चेक वगैरह लग पाएँ ताकि अगर गेम ड्रॉ भी हो सके। लेकिन ब्लैक जो है यहाँ पे सिंपल वाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका नाइट जो है डिफेंड कर रहा है C2 स्क्वायर को, तो नाइट C2 से कैप्चर कर लेता है। और दोस्तों यहाँ पे ब्लैक जो आखिरी कोशिश करता है F5 पे कैप्चर करके क्वीन S7 स्क्वायर को डिफेंड करने की, लेकिन यहाँ पे ब्रिलियंट मूव आ रहा है वाइट के द्वारा। और दोस्तों आपको अगर आप वीडियो पॉज करके इस मूव को ढूंढ सकते हैं कि एंड गेम में किस तरह से आपको जब आप किंग साइड अटैक लॉन्च कर रहे हो तो किस तरह से आपको बेस्ट मूव ढूंढने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बेहतरीन मूव आ रहा है, बेस्ट मूव, वो है G5। अब साथियों आप देख सकते हो अगर क्वीन यहाँ पे इसको कैप्चर करता है तो आप सिंपल जो है रुक G5 खेल के, अभी आप देख पा रहे हो कि क्वीन जो है क्वीन को नहीं मार सकते क्योंकि क्वीन पिन है अगेंस्ट द रुक। तो यहाँ पे जो है उसको क्वीन सेक्रीफाइस करानी पड़ेगी, और हमारे पास रुक क्वीन और नाइट हैं और पॉन भी हैं, तो हम जो आराम से विन कर लेंगे। तो दोस्तों एक तो ये यहाँ पे जो उसकी क्वीन चली जाएगी, तो यहाँ पे ब्लैक ने जो रिजाइन कर दिया था। और अगर यहाँ पे और कुछ भी मूव चलता है ब्लैक, तो सिंपल आप देख पा रहे हो कि क्वीन S7 पे चेकमेट हो ही रही है, कहीं से भी आप चेकमेट नहीं रुक रही है।
तो साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितना ज़बरदस्त एक गेम हुआ यूगोस्लाव अटैक में ड्रैगन के ख़िलाफ़। तो साथियों अगर आप इस ड्रैगन कभी भी सिसिलियन ड्रैगन ब्लैक से खेल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एच फाइल जो है ओपन होने से उसको रोकना है किसी भी तरह। और अगर आप वाइट से खेल रहे हैं तो आपको इस एम में जब अपना किंग साइड अटैक लॉन्च करना है और जो है एक अच्छा गेम आप खेल सकते हैं। तो साथियों इस सिसिलियन ड्रैगन का यूगोस्लाव अटैक कैसा लगा आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं और अल्फा चेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।